फिर अचानक से इतनी दुआ होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते। मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर। तो इन्होंने ऐसी लापरवाही करी है, तो इसमें पता नहीं कौन ऐसे आस पर आए हैं, उस आस को निराश कर दिए लोगों ने। रविवार रात जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर, जो जीवन बचाने की उम्मीद का प्रतीक है, अचानक मौत के तांडव में बदल गया। रात करीब 11 बजे ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित आईसीयू वार्ड में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुब्बार पूरे वार्ड में फैल गया और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वार्ड में उस समय कई गंभीर मरीज भर्ती थे, जिनमें से कई वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। आग लगने की खबर मिलते ही अस्पताल प्रशासन और सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, लेकिन स्थिति इतनी भयावह थी कि मरीजों को तुरंत बाहर निकालना चुनौती बन गया। मरीजों को काफी देर तक अस्पताल के बाहर सड़क पर रखना पड़ा, जिससे ठंड और दहशत के बीच उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग किसी विद्युत उपकरण में शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि इसकी पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगी। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद आनन फानन में पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी गई और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये कि ऐसी घटना होने के बाद भी प्रशासन की नींद आखिर क्यों खुलती है। आईसीयू में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों ने भी इस हादसे की डरावनी यादों को साझा किया है, जो दिल दहला देने वाली है। एक मरीज के रिश्तेदार पूरन सिंह ने बताया कि जब चिंगारी लगी, उसके पास एक सिलेंडर था। धुआं पूरे आईसीयू में फैल गया, जिससे सभी लोग घबराकर भागने लगे। कुछ लोग अपने मरीजों को बचा पाने में सफल रहे, लेकिन मेरा मरीज कमरे में अकेला रह गया। जैसे ही गैस और फैली, उन्होंने गेट बंद कर दिए। मैं आईसीयू में बैठा था। आईसीयू में बैठने के बाद में क्या एकदम गुब्बारा धुआं किसी लोग की छूटी थी। लोग छूटने में और फिर हम ज्यादा ऐसे में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में और फिर मैं घर कचरे निकालेंगे, अपने मरीजों ने कचरे रहेंगे, लेकिन मैं आऊं बुलाने, जब तक मैं स्टाफ कुंडी लगाकर और साहब बाहर आ गए। और जाके हम गए, जब गैली जाएंगे, जब जाएंगे साहब शीशा पड़ शीशा भी टूट लग पड़े। इस तरह और पुलिस वाले ने यह कि 2.5 घंटे को पुलिस वाले अपनी जगह स्टाफ को ना किसी आने ना जानने और मोहन लेने लग गई है। एक अन्य मरीज के बेटे ने बताया कि आईसीयू में आग लगी तो मुझे भी इसका पता नहीं था। उस समय मैं डिनर करने नीचे आया था। आग बुझाने के लिए वहाँ कोई भी उपकरण नहीं था, कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मेरी माँ वहाँ भर्ती थी। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था। मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था। इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं थी, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझा महंगे आदमी, डॉक्टर, कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं, पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। मेरी मम्मी जी। उधर दूसरी तरफ पीड़ित के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों की घोर लापरवाही पर भी निराशा व्यक्त की है। मेरा भाई भर्ती था, मेरा छोटा, उसको 23 तारीख को लाए थे हम, और वो बिल्कुल सोचता को चुका था। वो इसके तो क्या है, थोड़ा से वो यहाँ पीछे चोट लगने से होश में नहीं था। वो हाथ पैरों में सब में अच्छा काम कर रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा था भाई ये पेशेंट ठीक है, अभी 1 महीना लगेगा इसको यहाँ से इलाज ठीक होने में, तो हम कल या परसों तक छुट्टी दे देंगे। अब कल परसों आज हमारे को छुट्टी मिल जाती, लेकिन क्या हुआ कि स्टाफ की लापरवाही ऐसी हुई है, तो आपको क्या बताऊँ। तो इन्होंने ऐसी लापरवाही करी है, तो इसमें पता नहीं कौन ऐसे आस पर आए हैं, उस आस को निराश कर दिए लोगों ने। कोई भी नहीं बता रहे सर कि अभी डॉक्टर अंदर कोई भी नहीं है। पेशेंट है और पेशेंट भी अपन, डॉक्टर कोई भी नहीं है। पूरा स्टाफ गायब है, आईसीयू का स्टाफ भी गायब है, पूरा स्टाफ का आईसीयू का गायब है सर। एक भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे अंदर, एक भी डॉक्टर नहीं है अंदर। ना कोई बता रहा कि अभी पेशेंट की स्थिति कैसे, कोई बता भी नहीं रहा सर। ऐसे हादसे के बाद देर रात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। अभी हमारा एफएसएल टीम का जांच में सामने आएगा कि कॉज क्या है, क्या कारण रहा है आग लगने का। अभी प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट लग रहा है, लेकिन उसका फाइनल
FSL जांच के बाद ही बता पाएंगे। कितने लोगों की मौत अभी तक? 6 लोगों के डेथ का पुष्टि हो गई है। बाकी वो दोनों ICUs मिलके 24 मरीज एडमिटेड थे। बाकी लोगों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया है, उनका वहाँ इलाज चल रहा है। ये घटना एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जाता है। क्या ये अस्पताल जो जीवनदाता होने चाहिए खुद मौत का घर बन रहे हैं? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जांच से मृतकों को न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी? हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस त्रासदी से सबक लिया जाएगा और मरीजों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी।